तो जो पहला सवाल है, और ये पहले भी कई बार आया है, बात भी हुई है कि जब हम लोग सेशन में होते हैं, ये चर्चा कर रहे होते हैं, तो लगता है कि हाँ, सब समझ में आ गया और कहीं और ही है, सब साफ हो जाता है, लेकिन हम उस चीज को सस्टेन नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों है? तो इसका ना मैंने एक स्टोरी भी पढ़ी थी, तो उससे और समझ में आएगा कि क्या होता है। कहते हैं एक बार दो दोस्त थे और उनको कहीं पे जाना था, और उस समय रोशनी, मतलब स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होती नहीं थी, तो दोनों को रात के अंधेरे में किसी दूसरे गांव में जाना था। तो एक जो दोस्त था, उसके पास एक लालटेन थी, तो लालटेन जल रही थी, उसने हाथ में पकड़ी हुई थी। तो वो उसने अपनी ये पकड़ी थी, तो जो दूसरे के पास नहीं थी वो साथ में चल रहा था। तो कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से वो लोग उस शहर में, दूसरे शहर गांव में पहुंच गए। और अपना काम वाम जो भी था, 3-4 दिन उनको रुकना पड़ा, कर लिया, क्योंकि जब भी रात होती थी तो हमेशा दोस्त साथ में होता था। तो जो ये पहला वाला था, इसको कभी परेशानी ही नहीं हुई, इसको कभी लगा नहीं कि रोशनी की कोई कमी है। और उसके बाद ऐसा हुआ कि अब जब वापस आना था, तो जिसके पास लालटेन थी, उसको किसी और काम से रुकना पड़ गया उसी गांव में। ऐसा था कि वो अभी और कुछ दिन रुकेगा, और ये जिसके पास नहीं थी, इसको अकेले वापस आना था। तो जब वो अकेले वापस आने लगा, तो उसको पहली बार ये एहसास हुआ कि अरे कितना मुश्किल है, मतलब इतना अंधेरा है उसमें चलते आना। क्योंकि अभी तक तो उसको रियलाइज ही नहीं हुआ कि अरे मेरे पास लालटेन नहीं है, क्योंकि दोस्त था, उसकी लालटेन की रोशनी में उसके सारे काम हो रहे थे। तो बिल्कुल ऐसा ही क्या होता है, और ये चीज आज अष्टावक्र का जो आज हम करेंगे, तीसरा अध्याय शुरू करेंगे, उसमें भी आएगी फिर से यही बात। कि क्या होता है, कभी कभी जब हम दूसरों के साथ होते हैं, दूसरों की रोशनी में, दूसरों के प्रभाव में, चीजें बहुत समझ में आने लग जाती हैं, एकदम चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो हमें लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम है, वहां पे रियलाइज नहीं होता, उस समय सब सही दिखता है, जैसे उसकी लालटेन में उसे सब कुछ नजर आ रहा है। तो क्या ऐसा ना करें? नहीं, बिल्कुल करना बहुत जरूरी है, आपको करना भी पड़ेगा, तभी आप रियलाइज भी करोगे ना कि कुछ तो है जहां पर रोशनी है। जिसने कभी रोशनी का एक्सपीरियंस ही ना करा हो, तो वो रोशनी को पाने की कोशिश भी क्यों करेगा? तो ऐसे ही कि सत्संग का क्या मतलब होता है कि हम किसी ऐसे संग में हैं जहां पे कुछ है जो हमसे थोड़े आगे हैं, हमसे थोड़ा आगे जा चुके हैं, जिनके पास वो लालटेन है, ताकि उस रोशनी में, उस प्रकाश में हमारे लिए भी चीजें क्लियर हो जाए। लेकिन उसके बाद क्या? वहीं पे रुकना नहीं है ना, वो रुकना नहीं है, वो सिर्फ आपको बताने के लिए है, वो आपको एक अनुभव देने के लिए है। कोशिश क्या करनी है कि हमारी खुद की भी लालटेन हो जाए, है ना, अपनी लालटेन जगाना। और गुरु का भी यही काम है, ये नहीं है कि आप पूरा जिंदगी भर उसके ऊपर डिपेंडेंट होके उसी की लालटेन से आप अपना रास्ता देखो, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अपनी लालटेन जगानी है। और आज हम जब करेंगे अष्टावक्र जी का तीसरा वाला अध्याय, तो उसमें भी हमें पता पड़ेगा कि कैसे अष्टावक्र जनक को और आगे इंश्योर कर रहे हैं कि उनकी जली लालटेन के नहीं जली अभी तक, है ना। तो ये हमें उसके लिए है। तो बिल्कुल ऐसा होता है कि जब हम ये सत्य वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, और ऐसे बड़े बड़े गुरुओं की बातें सुनते हैं, तो बिल्कुल उसका प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि हमें सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। आप देखो, ये तो गुरुओं की बातें हो रही हैं। कुछ लोग जो होते हैं, जो इवन संसारी भी होते हैं, उनके भी कुछ ऐसे प्रभाव होते हैं कई बार, जो आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं बड़े डायनेमिक लोग हैं, बड़े कैरिस्मेटिक लोग हैं, या सेल्समैन हैं। वो भी आपको कभी कभी ऐसा प्रभावित कर देते हैं कि आप उनके उनसे में आकर कुछ भी कर लेते हैं, आप डिसीजंस ले लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं। तो और यहाँ पे तो इतनी बड़े गुरु जो बिल्कुल सत्य की बात कर रहे हैं, जिन्होंने जाना है, तो उसमें होना ही है कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हमें उसके बाद क्या कोशिश करनी है कि अब हम कैसे जाने। ये हमारा सिर्फ एक ट्रेलर है, ये हमको सिर्फ दिखाया जा रहा है इंस्पायर करने के लिए। ठीक है, तभी मोमेंटम को सस्टेन करना होगा। मुझे याद है जब हम लोग क्रिया योग सीखते थे, शुरू शुरू में जब मैं गुरुजी के पास जाती थी अपने, तो उसके बाद उनके यहाँ आने के बाद, एक तो वहां पर भी, और आने के बाद
3-4 दिन तो ऐसे चलते थे जैसे बिल्कुल हवा में चल रहे हैं, मतलब कुछ एकदम क्लियर। उसके बाद फिर लगता था थोड़ा सा डाउन हो गया। तो वीकली मीटिंग्स होती थी, वीकली तो होती ही थी उनके साथ। तो फिर होता था कि बीच में भी कभी जाके मिलाओ, कुछ करो, कि वो एक होता है ना, क्योंकि आपको एक जो एनर्जी, एक लेवल की आदत हो जाती है, एक क्लैरिटी की, मतलब एक डिफरेंट ही कुछ होता है। तो फिर आपको उससे जो नीचे आते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। फिर दूसरा सवाल आया था कि अष्टावक्र ने कहा कि जनक को और 12 साल लगेंगे, तो क्या उनका अभी सीकिंग, उनकी जो ढूंढना है, क्या वो जारी रहेगा? 12 साल लगने वाले हैं उनको अभी और भी, जनक को। तो नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि अष्टावक्र ने जो जनक को बोला है कि तुमको अभी और 12 साल लगेंगे, वो है उस सत्य को स्थापित होने में, उस सत्य को सहज होने में, उस सत्य को स्थिर होने में। देखो, सीकिंग खत्म हो जाएगी, अब ढूंढना नहीं है, पा लिया है। जो जानना था उन्होंने जान लिया है। लेकिन क्योंकि इतने जन्मों की यात्रा है, अ, इतना ज्यादा, ये जो मन है, ये जो मन और शरीर है, पिछली बार भी बताया था कि वो एक स्ट्रक्चर है, उनकी एक फॉर्म है। तो वो जो फॉर्म होता है उसको बदलने में समय लगता है। और ये जो 12 नंबर है ना, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जो लोग भी क्रिया योग के उससे आए हैं या थोड़ा जानते हैं, ये हमने पहले भी बहुत बार चर्चा की है। योगानंदा जी ने कई जगह पे ये बताया है, 12 का जो है, कि आपको अगर कोई अपनी आदत भी बदलनी हो, कोई भी आदत अगर बदलनी हो, उसको बदलने में 12 साल लगते हैं। क्योंकि ये इस मन का इतना समय लगता है उसको। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आप कोई कुछ करना चाहते हो, आपने एकदम से कुछ इस तरह के डिसीजंस, निर्णय लिए कि अच्छा हाँ अब तो हमने छोड़ दिया, कोई भी चीज छोड़ी, मुझे सिगरेट पीना छोड़ना है या कुछ भी करना है। तो वो कहते हैं उसके बाद भी आप रियलाइज करोगे कि जब तक वो पूरी तरह से, मतलब आपके सिस्टम से गुजरने में, उसको निकलने में 12 साल लग जाते हैं। फिर तीसरा सवाल था कि जनक तो बहुत भाग्यवान थे, भाग्यशाली थे कि उन्हें अष्टावक्र मिल गए। हमें कैसे पता लगे कि हमें गुरु सही मिले हैं कि नहीं मिले हैं? तो कोई तरीका नहीं है पता लगाने का, है ना। क्या तरीका है? कि एक ही तरीका है कि उनकी बात मानो और सीखो, है ना। अगर सही निकले तो तर जाओगे, और अगर गलत निकले तो सीख जाओगे। कम से कम इतना तो पता पड़ेगा कि ऐसे गुरु के पास नहीं जाना, कम से कम दोबारा वो वाली गलती करोगे तो नहीं, है ना। एक बड़ा कॉमन चीज बोलते हैं ना, कहते हैं कि जो सही निर्णय लेता है, सही निर्णय, वो कहाँ से आते हैं? अनुभव से, है ना। हमारा अनुभव से ही हम सीखते हैं सही निर्णय कैसे लेना। और हम सब चाहते हैं कि हम सही निर्णय लें, कि हमारे डिसीजंस गलत ना हो। लेकिन वो अनुभव कहाँ से आता है? वो जो अनुभव है कि अब मैंने सही डिसीजन लिया, वो कहाँ से आएगा? गलत निर्णय लेकर ना। गलत निर्णय से ही तो हम सीखते हैं डिसीजंस लेना। जब भी हम निर्णय लेंगे, डिसीजंस लेंगे, और इस डिसीजन लेने का क्या मतलब है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हाँ मुझे ये करना है, कोई बात नहीं, देखा जाएगा क्या होगा, मुझे इस वक्त यही सही लग रहा है और ये मैं करूंगा। और हो सकता है, काफी पॉसिबिलिटी है कि वो गलत होगा, कोई बात नहीं। तो गलत हो गया तो वहां पर घबराना नहीं है। अब आपको क्या देखना है? कि आपको कम से कम एक चीज तो पता लगी कि ऐसा नहीं करते हैं। फिर आप अगली बार क्या करोगे? अगली बार आप और संभल जाओगे, आपको अनुभव आ जाएगा। उसके बाद हो सकता है फिर से गलती करोगे, फिर से गलती करके, निर्णय करके ही तो आगे बढ़ोगे। पर हमारा होता क्या है, हम चाहते हैं कि हम शुरू से ही सही ही निर्णय हो हमारा, हम कोई गलत डिसीजन ना लें, या फिर कोई और डिसीजन ले। हमको ये भी बहुत रहता है कि अरे उसने बोला था इसलिए मैंने ऐसा किया, है ना। ये नहीं कि मैंने किया था, उसने बोला था, उसके कहने पे किया। तो हम इमीडिएटली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते, वो डिसीजन का दूसरे पे डाल देना चाहते हैं कि उसकी वजह से मैं तो। लेकिन एक और भी बात है ना, अगर आपने दूसरे के कहने पर भी किया, डिसीजन तो आप ही का था तब भी।
चाहे दूसरे ने बताया, डिसीजन तो आपने लिया ना कि मुझे दूसरे की बात सुननी है। तो कभी भी डरना नहीं है डिसीजंस लेने से या गलत डिसीजन लेने से भी। इस चीज का स्वामी रामा ने भी बहुत बार अपने उनमें बोला है, डिसीजन मेकिंग। उन्होंने बोला है कि जब भी कोई आप एक मार्ग पर चलते हैं तो एक निर्णय लेना कि मुझे ये करना है। और वो कई बार ऐसा लगेगा कि जो बाकी लोग कह रहे हैं उससे बहुत अलग लगेगा, लेकिन अगर आपको सही लग रहा है, मतलब हो सकता है आपका गलत हो, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उस समय आपको अगर सही लग रहा है, जो चीज आपको सही लगती है, उस पे निर्णय लेना कहीं ज्यादा जरूरी है, बजाय कि आप उसको छोड़ के दूसरों की बातों के साथ इसलिए जाएं कि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। क्योंकि ये भी एक साधना का हिस्सा है। देखिए, संसार और जो भी चीजें हमारी चल रही हैं, ऐसा नहीं है वो अलग है, साधना अलग है। ये चीजें भी हमारी इम्पैक्ट करती हैं, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को, हमारी। तो एक ये डिसीजन लेना कि मैं मुझे इस गुरु के साथ जाना है, ये भी एक डिसीजन है ना। तो कोई बात नहीं, करते करते ही गलत, गुरु करते करते ही सही मिलेगा। सबको याद होगा तो जब थॉमस एल्वा एडिसन ने, अब एग्जैक्ट नंबर भूल गई हूँ, पता नहीं कितनी बार, कुछ मोर देन 1000 टाइम्स फेल हुए थे, उसके बाद जब उन्होंने बल्ब निकाला था, तो फिर उन्होंने यही बोला था कि नाउ आई नो हाउ मेनी वेज नॉट टू मेक द बल्ब, है ना। तो एटलीस्ट वो भी तो पता पड़ा ना, ये ज्ञान तो मिला ना, सीखा ना। तो अगर लर्नर रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये सवाल नहीं आएगा। और ये जो चौथा सवाल है कि, ये बताए, ये वाला जो सवाल है ना, ये मुझे ऑलमोस्ट हर हफ्ते जब भी किसी से बात कर रही होती हूँ या कभी वैसे, ये सवाल आ ही जाता है। वैसे मैं भी हर बार बात करती हूँ और मुझे लगता है कि इस पे बात शायद करते ही रहना है। ये एक ऐसी चीज है जो कभी समाप्त नहीं होती है, कि हमें व्यवहार कैसा करना है दूसरों के प्रति। अगर दूसरे हमें नुकसान पहुंचा रहे हो, हमारे लिए गलत सोच रहे हो, तो भी हमें तो उनके प्रति प्रेम का व्यवहार करना ही है, प्रेम रखना ही है। सॉरी जिन लोगों के लिए बार बार रिपीट हो रहा है ये। तो एक और ना, यहाँ पे एक कहानी है बड़ी कॉमन, ये हमारे गुरुजी बहुत सुनाते थे, ये उसमें है द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्णा। और ऐसा हुआ था कि रामकृष्ण परमहंस के पास आके भी किसी ने ये सवाल पूछा था। इनफैक्ट जो पहला चैप्टर है गॉस्पेल ऑफ रामकृष्णा, रामकृष्ण कथामृत जो है किताब, कि जब लोग हमारी तरफ बुरे होते हैं, जब हमारा बुरा चाहते हैं, तो हम उनके साथ कैसे व्यवहार करें। मतलब हमें तो प्रेम से ही उनके साथ रहना है ना। तो उन्होंने ये कहानी सुनाई थी उनको। तो कहानी ऐसी थी कि एक गांव था जहां पे बहुत सारे ग्वाले रहते थे और गायों का ध्यान रखते थे। और वहीं पे उसी तबेले में एक सांप रहता था, बहुत ही जहरीला सांप। और वो निकल के किसी ना किसी को, एक आधे को तो काट गया था, और बहुत ही डरावना था। तो ग्वाले सब बहुत डरते थे उस सांप से, बहुत दुखी रहते थे हमेशा कि क्या करें। तो एक बार क्या हुआ, एक सन्यासी जा रहा था वहां से। तो जब सन्यासी आया, उसने ग्वालों को पूछा कि तुम लोग इतने दुखी क्यों हो। उन्होंने बोला, अरे यहाँ पे सांप है, हमें हमेशा काम करने में हमेशा डर रहता है कि कहीं वो सांप ना आ जाए, किसी को काट ना ले। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। तो उन्होंने बोला कहाँ है, तो उन्होंने बोला वो उस तरफ वहां पे रहता है। तो वो सन्यासी उस तरफ चलने लगे। तो उन्होंने बोला, अरे आप क्यों जा रहे हैं, वो सांप आपको काट लेगा। तो उन्होंने कहा, नहीं तुम चिंता मत करो, मेरे पास मंत्र शक्ति है, मेरे पास एक ऐसा मंत्र है कि अगर मैं वो मंत्र कहूंगा तो वो सांप मुझे कुछ नहीं कहेगा। तो ये लोग तो यहीं पे रुक जाते हैं, पर देखते हैं कि अभी क्या होगा, मतलब इनको तो बहुत डर लग रहा होता है। तो वही सन्यासी जा रहा होता है, तो तभी सांप अपने बिल से बाहर आता है और आके अपना एकदम उनके ऊपर फुफकारता है जोर से। तो तभी जो सन्यासी है वो एक मंत्र पढ़ते हैं, और वो सांप एकदम जैसे केंचुआ होता है ना, बिल्कुल उस तरह से उनके पैरों में गिर जाता है। तो फिर वो उसको बोलते हैं कि तुम क्यों इनको काटते हो, क्यों तुम परेशान करते हो। तो वो कहता है, अभी मैं क्या करूं, मैं तो ऐसा ही हूं। तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने मेरे पांव छुए हैं तो मैं तुम्हें आज एक मंत्र देता हूं, मैं तुम्हें, और तुम अगर उस मंत्र का उच्चारण करते रहोगे तो तुम बदल जाओगे, तुम जैसे हो ऐसे नहीं रहोगे, और तुम्हारा जो स्वभाव है वो बदल जाएगा, और तुम फिर किसी का भी ऐसे नुकसान मत करना। बोला ठीक है।
तो जो है सन्यासी उसको मंत्र देकर चले गए। और उसके कुछ दिनों के बाद, और जो सांप था वो इतना ज्यादा प्रभावित हुआ था सन्यासी से कि वो मंत्र जाप करने लगा। अब देखिए कहानी है, ये मत सोचिए कि सांप कैसे मंत्र जाप करेगा, है ना। तो वो मंत्र करते करते सच में उसमें बदलाव आने लगा। मतलब उसको बहुत ज्यादा, उसको अब मन नहीं करता था कि किसी को काटे मारे कुछ भी करे, तो अपना चुपचाप वो अपने बिल में रहता था, बस खाना ढूंढने जाता था और अपना आके बिल में रह मंत्र करता रहता था। तो अब ये जो ग्वाले थे, इन्होंने देखा अरे ये तो अभी बड़ा चुपचाप रहता है, कुछ नहीं करता है, तो टेस्ट करते हैं। तो उन्होंने उसके ऊपर दो चार पत्थर मारे। तो दो चार पत्थर मारे तो भी सांप ने कुछ नहीं करा। क्यों? क्योंकि गुरु उसको बोल के गए हैं कि तुम्हें किसी का नुकसान नहीं करना है, वैसे भी इसमें बदलाव आ रहा है। तो कुछ नहीं करते। जब ग्वालों ने देखा अरे ये तो पत्थर मारने से भी कुछ नहीं कर रहा है, तो अगली बार उन्होंने क्या किया, एक ने, जब वो बाहर था सांप, उसको पूंछ से पकड़ा, जोर जोर से ऐसे हिला के, और नीचे जमीन पे पट गया। तो सांप जो है, मतलब इतना ज्यादा उसको चोट लगी कि वो पूरा अधमरा हो गया सांप वहां पे। और ग्वालों को लगा कि सांप मर गया, वो लोग चले गए वहां से। तो रात को सांप को थोड़ा सा होश आया और मुश्किल से वो अपने बिल में पहुंचा, लेकिन अब सांप इतना डर गया ग्वालों से कि वो बाहर ही नहीं निकलता था। वो सिर्फ रात में निकलता था और जाके जो भी उसको खाने को मिलता था और आके फिर अपने बिल में घुस जाता था। तो ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। तो फिर वो सन्यासी वापस आया। तब जब सन्यासी वापस आया तो उसने ग्वालों को पूछा कि अरे वो सांप कहाँ है। उन्होंने बोला अरे वो सांप तो मर गया। कहते सांप कैसे मर गया, वो तो नहीं मर सकता। कहते नहीं, हमने तो कब से नहीं देखा उस सांप को। तो सन्यासी फिर गए, उनको था कि सांप मरा नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो भी अपनी एक ऊर्जा थी। तो उन्होंने जाके उसकी आवाज आवाज देके बुलाया, बिल के पास गए। तो जब सांप ने सन्यासी की आवाज सुनी तो एकदम बाहर आया, उनको नमस्कार किया। तो उन्हें बोला अरे ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, बिल्कुल ही सांप तो बिल्कुल मरा सा एकदम वीक हो चुका था। उसने बोला नहीं कुछ नहीं, बस आपने जो वो किया था मैं वो कर रहा हूँ, और उससे मुझे लग रहा है कि मैं बदल गया हूँ। उन्हें बोला लेकिन तुम्हारा बहुत बुरा हाल है, तुम क्या कर रहे हो? तो सोचो क्या कुछ हुआ है तुम्हारे साथ। तो उसने, उसको बेचारे को पहले तो याद भी नहीं आया कि उसको इतनी पिटाई विटाई हुई थी। फिर उसने बोला कि हाँ, मुझे एक बार ग्वालों ने ऐसे बहुत पीटा था। उन्होंने बोला कि अरे ऐसे मुझे करके मारा था, पटका था। तो कहते फिर तुमने उनको डराया क्यों नहीं? कहता आपने तो बोला था कि उनसे कभी भी, उनको अभी कभी दुख मत देना, उनको दूसरों को नुकसान मत पहुंचाना। तो सन्यासी ने अपना सर पीटा, उसने बोला देखो, मैंने बोला था दूसरों को नुकसान मत पहुंचाना, काटना मत, लेकिन तुम्हें हिस्स करने से तो नहीं, डराने से तो मना नहीं किया था ना। ऐसे तो रहते कि वो डर के रहे। काटो नहीं, लेकिन डराओ। किसी को ऐसा मत होने दो अपने ऊपर हावी कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। तो ऐसा नहीं करना है। उसने बोला अच्छा ये मैं कर सकता हूं? उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल कर सकते हो, है ना। तो उसके बाद फिर उन्होंने यही जो है रामकृष्ण कथामृत जो है उसमें यही बात बोली है कि अपनी तरफ से कभी किसी का नुकसान मत करो। और ये सोचकर भी नुकसान मत करो कि अरे ये सोच कि शायद वो कल मेरा नुकसान कर देगा, वो भी नहीं करना। लेकिन अपनी रक्षा जरूर करनी है, बच के रहना है। और अगर फिर भी कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो अपने आप को बचाना भी है और दूसरे को दिखाना है कि आप अपना ध्यान रख सकते हो, आप समर्थ हो। जो भी आपकी शक्ति हो। सांप की शक्ति क्या है? सांप तो जरा सा हिस करेगा तो लोग डर ही जाएंगे, है ना। तो आपके पास भी जो भी हो, तो वही बात आ जाती है। देखिए व्यवहार जो है संसार में हो रहा है, और संसार में हर तरह के प्राणी हैं। जीव जंतु भी हर तरह के हैं। कुछ जो जानवर होते हैं वो बहुत प्यार आप उनको कर सकते हो। अब वैसे तो परमात्मा सांप में भी है और शेर में भी है, पर उनको तो जाके हम गले नहीं लगाएंगे, है ना। बिल्कुल ऐसे ही इंसानों में भी ऐसा ही होता है। कुछ इंसान भले होते हैं, वो वृत्ति है। भगवान सब में है लेकिन फिर भी अलग अलग है ना। सबका जो एक नेचर है वो अलग है। तो कुछ लोग दुष्ट होते हैं, कुछ लोग आपको दुख पहुंचाना चाहते हैं। तो उनको आप, जहां तक कोशिश हो, आप अंदर से प्रेम भाव ही रखो, अंदर से जानो कि ये ऐसे हैं, लेकिन अपना बचाव जरूर करो। हम्म? जो भी व्यवहार जरूरी है करना संसार में, वो करना ही है। इन चीजों को मिक्स नहीं करना है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये बहुत गड़बड़ होती है। और आज हम लोग शुरू करेंगे
चैप्टर 3 से, अध्याय 3, जिसमें अष्टावक्र अब जनक का टेस्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अब एक एक श्लोक में नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत सारे श्लोक हैं। तो 5-6 श्लोक हम साथ में ही लेंगे, साथ ही करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो पहला श्लोक है इसमें, वहां से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 श्लोक पहले लेते हैं एक साथ ही। तो देखिए, अब ये जो तीसरा अध्याय शुरू हुआ है, इसमें गुरु का एक और रूप दिखाया गया। ये थोड़ा डिफरेंट है पहले वाले 2 जो हम लोगों ने अभी तक सुने हैं उससे, कि यहाँ पर गुरु ने एक तो बताया है, ज्ञान दिया है जो उसका शिष्य है, साथ में गुरु का काम है कि टेस्ट भी करे कि सच में ज्ञान चला भी गया है या नहीं गया है, या ऊपर ऊपर से ही है ना। कि सिर्फ ऐसा तो नहीं है, जैसे जनक जो है वो क्या बोल रहे हैं दूसरे अध्याय में, सुना, हर समय बोल रहे हैं आश्चर्य है कि मैं कैसे भूला रहा, आश्चर्य है कि मैं इस माया में कैसे ठगा रहा, है ना। हर बात पे वो बोल रहे हैं कि आश्चर्य है और अब मैं जान गया हूं। तो अब अष्टावक्र सुन रहे हैं कि हाँ, ये जनक बोल तो रहा है कि मैं जान गया हूं, बोले तो जा रहा है, पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे ही प्रभाव की वजह से, क्योंकि ये अभी मेरे साथ खड़ा है, उसी प्रभाव के चक्कर में इसको ऐसा लग रहा है कि ये जान गया है, पर अभी भी सिर्फ ऊपर ऊपर से बोल रहा है। वही जो हम अभी बात कर रहे थे कि कभी कभी गुरु के पास, गुरु के प्रभाव से, या जो वाक्य बोले जा रहे हैं वो इतने ऊंचाई से बोले जा रहे हैं, इतने बड़े हैं, वो एकदम इतनी क्लैरिटी ले आते हैं कि आपको लगता है कि हाँ, आप समझ गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरी वजह से बोल रहा है। तो गुरु का काम है टेस्ट करना भी। और स्पेशली जब ज्ञान दिया जाता है, ये हमने जब शुरू की थी अष्टावक्र गीता तब भी बोला था कि इसमें सबसे बड़ा खतरा क्या है अष्टावक्र गीता में, कि आपको ऐसा लग सकता है कि आ गया, बिना आए भी ऐसा लग सकता है। और ये बहुत होना बहुत ही स्वाभाविक है कि हमारी बुद्धि समझ जाए कि हाँ, मैं जान गया। तो ऐसा ना हो कि, ऐसा तो नहीं हुआ है कि कहीं जनक जो है शब्द को ही सत्य मानकर बैठ गए हैं, जाना तो नहीं है। क्योंकि इतनी ऊर्जा है अष्टावक्र के शब्दों में, अष्टावक्र के संगति में, कि जनक को ऐसा लग सकता है। तो जनक जो है, अष्टावक्र जो है, अब जनक को ठोक ठोक के, बजा बजा के, जैसे हम कोई चीज चेक करते हैं ना कि ठीक तो है, समझ तो गया कि नहीं समझा है। तो अष्टावक्र पूछते हैं इसमें जो पहला है कि आत्मा को एक और अविनाशी जानकर भी तुझ आत्मज्ञानी को क्या अभी धन कमाने में आसक्ति है क्या। तो सबसे पहले जो उन्होंने ये पूछा है कि अगर तू जान गया है, अगर तू कह रहा है कि मैं जान गया हूं और सब हो गया, तो पहला टेस्ट ये है, क्या अभी भी धन में आसक्ति है। और यहाँ पे उन्होंने धन का ही इस्तेमाल क्यों किया है, धन की बात क्यों हो रही है? क्योंकि जो इंसान की सबसे पहले जिससे आसक्ति होती है, जो सबसे पहले उसको खींचता है, वो है धन। और धन यहाँ पे सिर्फ धन मतलब सिर्फ पैसे की बात नहीं हो रही। यहाँ पर धन का मतलब है, चाहे वो आपकी प्रतिष्ठा हो, चाहे वो आपका पद हो, चाहे वो आपके रिश्ते हो, क्योंकि वो सब क्या है, वो सभी तो धन है ना। और धन की इच्छा क्यों है, या और पाने की इच्छा क्यों है? इसलिए कि अगर लगे कि मुझ में अभी कमी है, कोई भी चीज आपको बाहर से और क्यों चाहिए, सिर्फ तभी चाहिए जब आपको लगता है कि वो आपके पास नहीं है, आप में उसमें कमी है। अब आप अपनी उंगली को तो नहीं चाहते, चाहते हो क्या कि मेरी उंगली मुझे मिल जाए? क्यों नहीं चाहते? उंगली के प्रति तो कोई आकर्षण नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि उंगली तो अपनी ही है ना, मेरी है ही। अब इसके पीछे क्या आकर्षण करना? किस चीज के प्रति आकर्षण होता है? कि जो मेरे पास नहीं है, जो दूर से मुझे मिल सकता है, और चाहिए भी क्यों? मुझे पूर्ण करने के लिए। तो इसलिए अष्टावक्र पूछते हैं जनक को कि क्या तुझे अभी भी धन कमाने की इच्छा तो नहीं है? तू अपने आप को चेक कर ले। क्यों? क्योंकि तेरा जो राज्य है अभी भी वैसा ही है, सारा धन है, अष्टावक्र ने तो सब कुछ वापस कर दिया था, है ना, सब कुछ है। ऑल दो
ऐसा हम जान सकते हैं क्योंकि जनक ने तो सब दे दिया था, इमीडिएटली दे दिया था अष्टावक्र को मांग कर भी। फिर भी अष्टावक्र पूछ रहे हैं, देखो गुरु, ऐसा भी किसी को लग सकता है कि मेरे गुरु कितने कठोर हैं, कि क्या मतलब इतना तो मैंने सब कुछ तो उनको दे दिया था, अभी भी पूछ रहे हैं कि तेरे अंदर आसक्ति तो नहीं है। लेकिन नहीं, वो भी तो एक काम वो करेंगे ना। जैसे डॉक्टर आपको बुलाता है ना, आप ठीक हो जाते हैं, उसके बाद भी आपका टेस्ट वेस्ट करता रहता है चेक करने के लिए कि दवाई पूरी काम कर गई कि नहीं, कोई बीमारी वापस रह तो नहीं गई है अंदर, है ना। डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर यही करता है। तो बिल्कुल अच्छा गुरु भी यही कर रहा है। और फिर वही बात है कि वैसे तो हर गुरु टेस्ट करता रहता है, देखो ये टेस्ट चलते रहते हैं, और गुरु जो रहते हैं ना उनका काम है, क्योंकि जब तक इस शरीर में है, देखो फिर बात वहीं पे आ जाती है, जब तक इस शरीर में रहते हैं और जब तक ये मन है, तब तक कुछ हिसाब नहीं है कि आप कितने ही आ, आसक्ति में कहाँ कहाँ फंस सकते हो। इसीलिए आप देखो कि ऐसा नहीं होता कि अगर आप जान गए या कहीं पर भी, जो लोग हम कभी बार सोचते हैं कि अरे ये तो अगर साधु हैं या सन्यासी हैं या योगी लोग हैं, जो भी हैं, अगर ये जान भी गए उसके बाद भी क्या कर रहे हैं, कौन सी साधना किए जा रहे हैं, अब उनको साधना करने की क्या जरूरत है ना, ये सवाल हमारे मन में आ सकता है। तो बात वही है कि आप शुद्ध को जान गए हो, लेकिन रहते कहाँ हो, आपका वास अभी कहाँ हो रहा है, अशुद्धि में। ये जो शरीर और मन है ये अशुद्ध है। तो हमारे शास्त्रों में आप देखोगे ये बोला गया है कि कोई कितना भी बड़ा संत गुरु कोई भी हो चाहे, लेकिन फिर भी उनको कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो फॉलो करने होते हैं जिंदगी भर। जब तक ये शरीर मन है तब तक आपको उन चीजों को फॉलो करते ही रहना है। और कुछ गुरु तो ऐसे होते हैं जो आपका अहंकार तोड़ने के लिए उनको जो भी करना पड़े वो जरूर करते हैं। इससे ना मुझे एक और स्टोरी याद आ गई, मैंने सोचा नहीं था ये स्टोरी अभी बताने के लिए, लेकिन मैं आजकल ना हनुमान जी की स्टोरीज पढ़ रही हूँ, उसके ऊपर भी करेंगे कभी सेशन। तो उसमें एक है कि कहते हैं जो कृष्ण जी हैं, उनका सुदर्शन चक्र आप सबको पता है। तो उसमें कहानी में ऐसा दिखाया गया है कि जो सुदर्शन चक्र है वो भी एक तरह से कृष्ण जी का शिष्य ही है। ओके। और सुदर्शन चक्र को ये बड़ा अहंकार हो जाता है कि जो भी कोई मारता है, मतलब जिनको भी मारा जाता है या होता है, वो मैं करता हूँ। ओके। क्योंकि ऑब्वियसली कृष्ण तो चक्र को छोड़ते हैं, चक्र जाके गर्दन काटता है, जिसके भी पीछे भागता है वो तो चक्र करता है ना। तो उसको ऐसा लगने लग जाता है कि मैं करता हूँ। तो अब कृष्ण जी के सामने कोई ये सोच रहा है, वो भी उनका चक्र कि मैं करने वाला हूँ। तो उसमें फिर वो एक स्टोरी करते हैं, मतलब वो ये ना गुरु उनको बताने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि देखो तुम कहाँ फंसे हुए हो। तो उसमें दो तीन स्टोरीज हैं ऐसे मिक्स करके, मैं आपको एक ही बताती हूँ। तो एक बार वो हनुमान जी को बुलाते हैं अपने दरबार में, और जब हनुमान जी आने वाले होते हैं तो चक्र को बोलते हैं कि ऐसा करो, तुम जाके ना मेरे दरवाजे पे खड़े हो जाओ, द्वार पे, और किसी को अंदर नहीं आने देना, कोई भी अंदर नहीं आएगा। तो चक्र बोलता है, उसको बल्कि ऐसा लगता है कि ये इतना छोटा सा काम मुझे दिया है, मतलब ये क्या काम है, मेरे होते हुए तो कोई अंदर आ ही नहीं सकता है ना, क्योंकि वो तो इतने ज्यादा बलशाली हैं। तो वो चक्र जाके वहां खड़ा हो जाता है, और तभी हनुमान जी आते हैं। ये भी मुझे नहीं पता था, ये भी एक स्टोरी है कि हनुमान जी श्री कृष्ण को मिलने जाते हैं द्वारका में। तो जब हनुमान जी आते हैं तो सुदर्शन चक्र अपना रास्ता रोक देता है उनका कि नहीं, अंदर आप नहीं जा सकते। और हनुमान जी उसकी तरफ ऐसे करके देखते हैं, उसको उठाते हैं और अपने मुंह में रख लेते हैं। अब देखिए, सुदर्शन चक्र को उठा के अपने मुंह में रख लेते हैं और अंदर जाते हैं। और फिर जब वो मिलते हैं कृष्ण जी को तो बातें बातें होती है। उसके बाद कृष्ण जी बोलते हैं, अच्छा तुम्हें द्वार पर किसी ने तुम्हारा दरवाजा तो नहीं रोका था। तो बोलते हैं अच्छा, अरे हाँ कोई तो था कुछ छोटा सा, तो ऐसे मुंह से निकालते हैं कि इसने रोका था। तो फिर उसको चक्र को रियलाइज होता है कि देखो मतलब यहाँ पे तो मैं कितना छोटा हूँ, कोई अहंकार करने वाली बात नहीं है ना। तो गुरु ऐसे टेस्ट करते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है शिष्य। क्योंकि और ज्ञान मार्ग में ऐसा हो जाना कि आपको लगना कि हाँ हो गया है। आप लोगों ने एक और शायद पता हो कि जैसे जो कृष्ण मूर्ति थे, ऑब्वियसली कृष्ण मूर्ति बहुत
बड़े दर्जे के गुरु थे, और वो किसी साधना में विश्वास नहीं करते थे। कृष्णमूर्ति ने कभी किसी को, जबकि उन्होंने खुद बहुत साधनाएं की हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी को साधना नहीं करवाई। और एक उनका था कि वो गुरु को भी नहीं मानते थे। और ये भी बड़े मजे की बात है कि उनके बहुत सारे गुरु थे, लेकिन वो बोलते थे कि ना गुरु की जरूरत है ना साधना की जरूरत है, बस जान लो। और क्या हुआ था, आप देखोगे कि जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, अब जब मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रही हूँ इंटेलेक्चुअल्स, वो नहीं जो असल में प्रेमी है, जो जानना चाहते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, उनको कृष्णमूर्ति बहुत पसंद आए, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि अब हमें किसी गुरु को नहीं मानना, अब हमें कोई साधना नहीं करनी, बस अगर ये है तो है। लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि बाद में टुवर्ड्स जब कृष्णमूर्ति नहीं रहे, तो लोगों ने एक और चीज रियलाइज की कि हाँ, हमने ये सुना तो था, सब कुछ ठीक था, लेकिन हमारे अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया। मतलब सी सबसे बड़ी बात क्या होती है, कैसे पता पड़ेगा कि आपके अंदर कुछ तो बदलेगा ना? वो तो आप जानते हो ना, कोई और जाने या ना जाने, आपको तो पता पड़ेगा ना कि मेरे अंदर कुछ सच में बदला है या नहीं बदला, या मैं वैसा का ही वैसा हूं। ये बात तो हम औरों से छुपा सकते हैं, खुद से तो नहीं छुपा सकते। तो लोगों को ये रियलाइज हुआ। तो इसीलिए कि सिर्फ सुन के ही तो नहीं रह गए, सुन के ही तो नहीं मान गए। तो यहाँ पर अष्टावक्र पूछ रहे हैं जनक को। तो ये हमें भी अपने लिए क्या है जो उनको पूछा जा रहा है, ये हमारे लिए भी है कि क्या धन से बहुत आसक्ति है, क्या बाहरी चीजों से आसक्ति है? क्योंकि जब तक बाहरी चीजों से आसक्ति है, तब तक मतलब अभी स्वयं को नहीं जाना है। और यहाँ पे मैं एक और चीज बताऊं, एक है आसक्ति, हमें ये भी जानना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाए। देखो, फिर से वही बात है, जब तक ये शरीर है, आपको इस शरीर के कार्य भी करने हैं, उसके लिए धन की जरूरत भी है, उसके लिए रिश्तों की जरूरत भी है, सब कुछ करना है। लेकिन क्या अभी भी राज्य बढ़ाना और बड़ा करना, इसमें तो नहीं फंसे हैं? वो बार बार इसलिए पूछ रहे हैं उनसे। अष्टावक्र ने क्या बोला कि तू घोषणा तो कर रहा है कि तू एक है, अविनाशी है, आत्मा है, अद्वैत की तू घोषणा कर रहा है, और ऐसी घोषणा के बाद भी जरा देख, कहीं धन में रुचि तो नहीं रह गई है, कहीं राज्य में, साम्राज्य में, महल में, पद प्रतिष्ठा में, सिंहासन में तेरी रुचि तो नहीं रह गई है। उसके अगले अगर श्लोक में है, तो वो कहते हैं कि आत्मा के अज्ञान से विषय का भ्रम होने पर वैसी ही प्रीति होती है जैसे सीपी के अज्ञान से चांदी की भ्रांति में लोभ होता है। मतलब ये हम लोगों ने जो किया था कि जो सीपी में चांदी नजर आ रही थी, तो तब क्या हो रहा था कि चांदी के प्रति भाग रहे थे, ये सोचकर कि वहां पर चांदी है। और अब तो पता पड़ गया है कि वो चांदी नहीं है, वो सीपी ही है। तो अब अगर जान लिया है कि वो सीपी ही है, तो फिर से देखो, कहीं कोई भी चीज इस संसार की फिर से तुम्हें आसक्त तो नहीं कर रही है, किसी चीज के पीछे भाग तो नहीं रहे हो? क्या अभी फिर से वो चांदी तो नहीं नजर आने लग गई है? कहीं फिर से उस चांदी के प्रति लोभ तो नहीं तुम्हारा जागने लगा है? तो इसको फिर से तुम अच्छे से चेक कर लो। एक स्वामी राम तीर्थ हुए थे, जो बहुत सारे हैं जिनके पीछे आपको, जिनके भी होते हैं ना स्वामी, उसमें आपको तीर्थ मिलेगा। तो ये थे स्वामी राम तीर्थ। काफी कुछ है उनके बारे में भी। और वो एक कहानी बोलते थे, और वो कहते थे कि एक बार गंगा के पास मोह और ज्ञान दोनों सैर कर रहे थे। तो गंगा ने उनको बोला कि अरे आ जाओ तुम मेरे पास, मुझ में स्नान कर लो, मेरे अंदर एक डुबकी मार लो, तो क्या होगा कि मैं तुम दोनों को बिल्कुल पवित्र कर दूंगी, एकदम तुम नए हो जाओगे, बिल्कुल आओ मेरे पास। तो जो मोह है, मोह क्या होता है? अटैचमेंट। देखो, मोह का क्या काम होता है कि वो किसी भी चीज के प्रति लोभित बहुत जल्दी हो जाता है, उसको लोभ आ जाता है। तो जो मोह है, उसने बोला अच्छा मैं पवित्र हो जाऊंगा, बस एक डुबकी मारने से मुझे इतना कुछ मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। तो जो मोह है वो इमीडिएट उसमें डुबकी मार गया।
और जो ज्ञान था, देखो ज्ञान का क्या हो जाता है, ज्ञान ने सोचा अरे गंगा कैसे मुझे पवित्र कर सकती है, मैं तो पहले से ही पवित्र हूं, है ना। हम लोगों ने भी तो अष्टावक्र गीता में यही सुना है कि तुमको पवित्र होना थोड़े ही है, तुम तो पहले से ही पवित्र हो, है ना। यही बात तो करी है। तो ज्ञानी क्या सोचता है, अब यहाँ पे ज्ञानी का मतलब जरूरी नहीं है कि उसका मतलब है कि जो जानता है, मतलब जिसने सुनी हुई है ये बात। तो बोलता है कि नहीं, मैं क्यों आऊंगा, और ये गंगा कौन होती है मुझे पवित्र करने वाली। तो वो अपना खड़ा रहा, उसने कुछ डुबकी नहीं मारी, वो अकड़ के खड़ा रहा। तो जो ये ज्ञानी के अंदर कभी कभी बहुत अकड़ आपको देखने में मिल सकती है कि अरे मैं तो जानता हूं, मुझे तो पता है। तो जो मोह था वो डुबकी मार के, बोलते हैं गंगा ने सचमुच ही उसे पवित्र कर दिया। गया तो लोभ के कारण था, लेकिन वहां पर भी वो काम हो गया, लेकिन लोभ के कारण भी क्या हुआ, झुक गया, समर्पण हो गया, है ना। उसको लगा कि हाँ गंगा बोल रही है तो कुछ होगा, निकल आया, पवित्र हो गया। और जो ज्ञान था वो अकड़ के ही खड़ा रहा, और वैसा का वैसा गंदा, वैसा का वैसा अपवित्र। तो ये जो चीज है कि क्या फर्क हो सकता है, समर्पण, एक समर्पण होना भी बहुत जरूरी है। और कभी कभी ज्ञान में वही कि सिर्फ सुन के सोच लेना कि हमें आ गया, इससे बड़ा खतरा और कोई होता नहीं है। तो वो जो इंसान है उसके अंदर कुछ घटता भी नहीं, कुछ बदलता भी नहीं, वो बढ़ता भी नहीं, और बल्कि अकड़ कर ही रह जाता है। और जो ज्ञानी की अकड़ होती है ना जिनकी, वो एक अलग ही तरह का दुख देती है, अलग तरह का। आप सोचो कि कोई बीमार हो, ओके, और आजकल तो वैसे भी होता है ना, जब आप बीमार होते हो तो सबसे पहले गूगल पे जाते हो कि मेरी बीमारी क्या है, इसके इलाज क्या है ना। और आपने सारी दवाइयां इकट्ठी कर ली, आपने 100 आर्टिकल पढ़ लिए, 100 जगह पे जो 50 चीजें बताई गई थी, आपने सारी की सारी दवाइयां ले ली, सब कुछ कर लिया, सब जान गए अब आप उस बीमारी के बारे में। अब तो आप डॉक्टर के पास जाओगे ही नहीं। क्यों जाओगे डॉक्टर के पास, है ना, आपको लगेगा अरे मुझे ही सब पता है, सारी दवाइयां मेरे पास हैं, मुझे पता भी है मेरी बीमारी क्या है, मुझे पता भी है इलाज क्या है इसका, बस सब कुछ इकट्ठा करके बैठा हूं, अब क्यों डॉक्टर के पास जाऊंगा। तो ऐसा होता है। और ये आपको पता नहीं आप लोगों का अनुभव है कि नहीं है, पर ऐसे लोग होते हैं जो हर तरह की इकट्ठी कर लेते हैं। या सपोज किसी ने बताया कि आपको ये करना चाहिए, इससे ये अच्छा होता है, तो वो इकट्ठी कर लेंगे, अपने घर में ले आएंगे चीज को। जैसे किसी ने सुना कि, और कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि हाँ सुबह जीरा पानी पीना चाहिए, या हल्दी का पानी पीना चाहिए, या एलोवेरा खाना चाहिए। तो आपने अपने घर में एलोवेरा भी लाके रख लिया, जीरा का पानी भी रख लिया, हल्दी भी रख ली, लेकिन लेते हैं नहीं, लेते नहीं है। हमें सब पता है कि इन सब चीजों से अच्छा होता है ना। तो सारी चीजें, तो बिल्कुल ऐसा ही हालात हो जाता है कि आपने सब कुछ इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन ठीक नहीं हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है। और ट्रांसफॉर्मेशन जब तक नहीं आएगा तब तक क्या होगा कि वो जो सीपी है, वो समझ के भी, जानते हुए भी कि वो चांदी नहीं है, फिर भी उस सीपी के पीछे भागना होगा। और अगर अभी भी उस सीपी के पीछे भागोगे उसको चांदी जानकर, तो और भी ज्यादा गलती हो गई, है ना, और गड़बड़ हो गई। कि पता है, मुझे पता है कि वो चांदी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं भाग रहा हूं उसके पीछे। सोचो इससे ज्यादा बुरा हाल क्या होगा। तो अष्टावक्र यहाँ पर जनक के साथ चेक कर रहे हैं, और ये टेस्ट बार बार आते रहेंगे, देखिए बार बार वो उनसे पूछेंगे करने के लिए। फिर वो कहते हैं कि तीसरे श्लोक में, जहां पर यह विश्व आत्मा में, समुद्र में तरंग के समान स्फुरित होता है, वही मैं हूं, ऐसा जानकर क्यों तू दीन की तरह दौड़ता है। यह जानते हुए कि ये जो पूरा का पूरा विश्व, ये पूरा संसार तेरे अंदर तरंग की तरह है, तेरे अंदर ही एक लहर है। देखो, इट इज लाइक कि अगर जब सागर ने जान लिया कि ये मेरी ही लहर है, तो क्या सागर लहर के पीछे दौड़ेगा कि ये लहर मुझे मिल जाए। वो तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी बेवकूफी वाली, कि सागर लहर के पीछे दौड़ रहा है ना, जबकि वो लहर उसके अंदर है, उसी की है, उसी का ही रूप है। तो वो कहते हैं, क्या सच में तूने जान लिया कि तेरे अंदर ही ये विश्व अगर तेरे अंदर ही उभरता है, तो फिर भी क्या तू इस विश्व के पीछे भाग रहा है। क्या यहाँ पे अभी भी कोई ऐसी चीज है कि तू इसके पीछे भाग रहा है ये जानकर भी। तो ये तुझे बार बार अपने को
देख, चेक कर, यही कसौटी है कि कोई तुझे तृष्णा पकड़े हुई तो नहीं है, अभी भी कोई तृष्णा तो नहीं बची है। अगर एक भी लहर, एक भी बबूला, एक भी किसी चीज के पीछे तू भाग गया, तो भी इसका मतलब है कि अभी तेरा ज्ञान पक्का नहीं हुआ है। किसी भी चीज के पीछे नहीं भागना है, एकदम क्लियर। जब ये हो गया कि तेरे ही उससे हैं, तो भी क्या भागना बाकी है क्या अभी भी? तो इस चीज को तुम टेस्ट करो, टेस्ट करते रहो। जब स्वामी विवेकानंद शिकागो से वापस आए थे, पहली बार उनका जब ये हुआ था लेक्चर, 1893 में हुआ था वो। तो बहुत सारे पंडित इकट्ठे हुए कि उनके साथ बात करेंगे और उनसे ज्ञान की चर्चा करेंगे। तो लेकिन क्या हुआ, विवेकानंद जैसे ही पहुंचे तो उनको पता लगा कि बंगाल में उस समय ये आया हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था। तो लोग मर रहे थे, काफी बुरा हाल था। तो उनको जैसे ही पता लगा विवेकानंद जी को कि इतना सूखा पड़ा हुआ है, तो वो वहीं से उनकी सेवा करने के लिए भागे कि कैसे धन इकट्ठा किया जाए, कैसे लोगों को पहुंचाया जाए, उनको जो भी मदद की जा सकती है। तो ये लोग जो पंडित लोग आए थे, ये बड़े हैरान हुए। इनको था, मतलब ये बहुत इंतजार कर रहे थे कि विवेकानंद आएंगे तो हम उनसे ज्ञान की चर्चा करेंगे, ब्रह्म ज्ञान की बात करेंगे। तो वो तो मिले नहीं। तो फिर हुआ कि वो जहां रुके हुए थे, जहां पर भी गए थे, तो ये लोग सारे के सारे पंडित मिलकर वहां पहुंचे। तो अब जाके बैठे उनके पास, वो विवेकानंद जी ने भी समय निकाला अपना, बैठे। तो जब बैठे तो अ, विवेकानंद जी तो रो रहे थे वहां पे कि अरे इतना बुरा हाल है लोगों का, कितनी परेशानी है, क्या हो रहा है। तो ये लोग बड़े हैरान हुए, और ये एक दूसरे को देखकर ना मुस्कुरा रहे थे, ऐसे तो ना आंखों आंखों में वो कर रहे हैं कि अरे। तो विवेकानंद जी ने बोला कि क्या बात हुई, क्या हो गया, तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने एक में बोला कि हमें तो लगा था आप बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, लेकिन आप तो इन लोगों को देखकर रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, है ना? ये तो सब भ्रम है, ये तो सब देह है, देह का दुख है, इसमें क्या है? इससे क्या होता है? अगर आप इनको देख के परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो मतलब कोई बात नहीं है, हम तो चर्चा करने आए थे। तो विवेकानंद जी को बोलते हैं, इतना गुस्सा आया, उन्होंने वहां पे ना एक डंडा पड़ा हुआ था, डंडा उठाया और पंडित को बोला, अभी मैं तेरे ये सर पे मारूंगा, लेकिन तू बस ये ध्यान रखना कि तू ये देह नहीं है। और तू ये डंडा खाना वहां पे। कहते हैं उसकी तो हालत खराब हो गई वहां पे। उन्होंने बोला, अरे इनको क्या हो गया ये? तो कहते हैं हाँ बिल्कुल यही, कि तुमने बस वो चार किताबें पढ़ ली हैं, सुन ली हैं कि देह जो है वो तो भ्रम है, असली चीज तो मैं हूं, मैं तो अविनाशी हूँ। और ये सिर्फ पढ़ी हुई, देखो ये भी जो है, जो ज्ञान पढ़ा हुआ है, उसका कोई आ, अनुभव नहीं है, जाना नहीं है ना? तो फिर वो भागे वहां से पंडित। तो अब अगर कोई ये देख के कि दूसरा कुछ मदद कर रहा है, जिसने जाना है, उसको पता है, लेकिन इस समय तो देह में जो भी उनकी जरूरत है, जो किया जाना चाहिए, वो तो किया ही जाएगा ना, दैट इज द नेचुरल थिंग टू हैपन। लेकिन नहीं, देखो कैसे कैसे चीजों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पे। तो इसलिए चेक करना कि क्या है, क्या किसी का सामने दुख देखकर, अब कौन सा दुख है ना, हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है? देखो ज्यादातर लोगों के जो दुख होते हैं ना, वो असली वाले दुख नहीं होते। देखो मैं असली और नकली दुख बता रही हूँ। असली दुख का मतलब है जो सर्वाइवल, जो शारीरिक, सच में कोई शारीरिक कष्ट है जो ठीक नहीं हो रहा, सच में कुछ ऐसा हुआ है किसी का, और वो बहुत कम होते हैं। यहाँ पे वही बात हो रही है कि जो हम बोलते हैं ना कि पेन और सफरिंग, अगर सूखा पड़ा है, कोई बेघर हो गया है, उसको खाना भी नहीं मिल रहा है, तो ये तो सर्वाइवल नीड हो गई कि नहीं हो गई? जरूरत की हो गई ना, उसको जरूरत है। वो इस समय देह में है और उस देह को हर चीज की जरूरत है। और जो मैं बोल रही हूँ झूठे दुख, झूठे दुख क्या होते हैं कि हाय हमारा जो है ना, 1 करोड़ का फायदा होना था, सिर्फ 50 लाख का ही फायदा हुआ, 50 लाख का तो नुकसान हो गया, आप बहुत दुखी हैं इस चीज को लेके, है ना? और हमारे किसी ने हमें ऐसा बोल दिया, इस चीज का दुख है। ज्यादातर आपको दुख इस तरह के मिलेंगे, जो कंपैरिजंस के होंगे, जो होंगे मुझे ये चाहिए था वो नहीं मिला। तो उस दुख में और इस दुख में भी डिफरेंशिएट करना आना बड़ा जरूरी होता है, कि कौन सा असली दुख है और कौन सा सिर्फ मन का बनाया हुआ दुख है ना?
हमें वहां पे उन्होंने अपना नए घर का उद्घाटन किया, हमें तो इनविटेशन ही नहीं भेजा। अरे उसने अपनी लड़के की शादी कर ली, उनको तो 5 डब्बे मिठाई के भेजे, हमें तो एक मिठाई का डब्बा भी नहीं भेजा, है ना। या उनको ड्राई फ्रूट्स भेज दिए, हमें सिर्फ बूंदी के लड्डू भेज दिए। ये सच में ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं और दुखी होते हैं ऐसी चीजें सोच के। है ना। तो अब हाँ, जब इन दुखों को सुनो तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो असली दुख है वो तो है ना। तो विवेक यही होता है, विवेक और प्रज्ञा। विवेक जानना कि क्या, कहाँ पे आपको एक्शन लेना है और कहाँ उस चीज को छोड़ देना है। फिर वो कहते हैं, आत्मा को शुद्ध और चैतन्य और अति सुंदर जानकर भी कैसे कोई इंद्रियों के विषय में आसक्त हो सकता है। कि सबसे सुंदर क्या है, सबसे सुंदर तो आत्मा है, सबसे सुंदर तो मैं हूं। वो जानकर भी, वो देखकर भी, वो समझकर भी क्या ऐसा हो सकता है कि तुम इंद्रियों की प्रति आसक्त हो जाओ, मतलब कुछ और तुम्हें सुंदर लगने लगे। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कोई पुरुष है, उसको कोई और स्त्री के प्रति आकर्षण हो रहा है, किसी देह के प्रति आकर्षण हो रहा है, या स्त्री को पुरुष के प्रति आकर्षण हो रहा है। कि क्या कोई और चीज भी इससे ज्यादा तुम्हें सुंदर लग सकती है, ऐसा हो सकता है। एक आप लोगों को सबको पता होगा कि रामायण कैसे हुई थी, मतलब इसके पीछे एक कहानी है नारद जी की, है ना। अ, कि राम ने क्यों अवतार लिया था, मतलब विष्णु जी ने जो राम अवतार लिया था। तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताती हूँ कि हुआ ये था कि नारद जी एक बार बहुत तपस्या कर रहे थे। पहले तो वो घूमते रहते थे, और उसके बाद एक ऐसा हुआ, एक हिमालय में एक ऐसी जगह पे पहुंच गए, गुफा में, जहां जाके उनको बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा होने लगा कि वो ध्यान में बैठ जाए। और वो ध्यान में ऐसे बैठे कि उनकी समाधि लग गई, और बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा गहरा ध्यान में चले गए, समाधि हो गई, और काफी देर बैठे रहे। और आपको पता है कि जब भी कोई इस तरह की किसी की ऐसी मतलब ऐसा होता है, किसी के साथ ऐसा अनुभव होता है, तो सबसे पहले जो घबराता है वो है इंद्र। कि अरे, इंद्र को हमेशा क्या लगता है, इंद्र कौन है, स्वर्ग के देवता। और यहाँ पे हम बोलते हैं इंद्र स्वर्ग के देवता हैं, लेकिन हम इंद्र को एक और मतलब समझ सकते हैं कि जिनमें भी राजसिक वृत्तियां ज्यादा होती हैं, जो राजसिक वृत्तियां होती हैं, या मतलब जो भी कोई पोजीशन वाले होते हैं, पावर वाले होते हैं। आप उसमें देख सकते हैं पॉलिटिशियंस हैं, ऑफिशियल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, या कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर सोसाइटी का ही प्रेसिडेंट हो। मतलब कोई भी, जहां पे भी आपको कुछ लोगों के ऊपर थोड़ी पावर मिल गई, ओके, तो वो राजसिक वो जो है। तो सबसे पहले इंद्र का शासन, वो राज जो बोलते हैं राज, वो डोलने लगा, सिंहासन। तो इंद्र ने बोला कि अरे ये तो बहुत गड़बड़ है, ये पता नहीं नारद जी क्या कर रहे हैं। और इंद्र को ऐसा लगता है कि जो भी कोई तपस्या कर रहा है, जो भी कोई कुछ कर रहा है, वो उसी के सिंहासन के लिए कर रहा है, उसको वो ही चाहिए। और आप देखो, ये सबके साथ होता है, आपको जो चीज अच्छी लगती है ना, आपको ऐसा लगता है कि बाकी सब लोगों को भी वही चाहिए, जो आपको चाहिए वही दूसरों को चाहिए। और स्पेशली जो पोजीशन वाले होते हैं, उनमें क्या डर होता है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको क्या है, एक इलेक्शन जीतना है, या आपको एक मिनिस्टर बनना है, या आपको एक जो भी एक पोजीशन मिलती है। उसके बाद डर क्या होता है, उसको बनाए रखना, कि कोई दूसरा आपको उखाड़ ना दे वहां से, है ना। क्योंकि जो भी आप बन गए, एक टाइम पीरियड होता है, बस उसी के लिए आप होते हो, कोई भी आ सकता है। तो इंद्र को डर लगने लगा कि पक्का ये नारद जो है मेरा सिंहासन लेना चाहते हैं। तो इंद्र जी का क्या काम है कि जाके उनको थोड़ा डगमगाया जाए। तो उन्होंने उसी समय अपने जो अप्सराएं हैं उनको बुलाया, और कामदेव को बुलाया। और सबसे अच्छा तरीका होता है कि ये जो आकर्षण होता है, सेक्सुअल जो अट्रैक्शन होती है, ये एक मनुष्य का, बोल सकते हो, बड़ा वीक पॉइंट होता है। तो उन्होंने उनको बोला कि जाओ, तुम जाके जरा उनके ऊपर बाण वान लगाओ, और ये सब डांस करेंगी तो बस उनका वहीं पे उनकी तपस्या भंग हो जाएगी। तो पहुंच गए कामदेव अपना अप्सराओं को लेकर, अप्सराएं डांस करने लगी, और कामदेव अपने तीर चलाने लगे। और नारद जी उठे, लेकिन नारद जी के ऊपर कुछ असर नहीं हुआ, उनका कुछ भी असर नहीं हुआ।
तो जब क्योंकि कुछ असर नहीं हुआ तो देखो, और कुछ हुआ ही नहीं, तो अब कामदेव बहुत डर गए, बहुत ज्यादा। उनको लगा अब तो मैं गया काम से। देखो, ये भी एक बड़ी साइकोलॉजिकल चीज है कि जो आपको डराना चाहता है, जो आपका नुकसान करना चाहता है, अगर आपका उससे नुकसान ना हो और आप शांत रहो, आप उसके ऊपर रिएक्ट ना करो, तो जो नुकसान करने वाला होता है ना, वो और ज्यादा घबरा जाता है, वो उल्टा हो जाता है। तो अब कामदेव भी डर गए एकदम। उनको लगा अब तो ये तो नारद हैं, ये तो संत हैं, ये मुझे श्राप दे देंगे, तो मैं तो गया काम से। तो नारद जी उठते हैं और उनको समझ जाते हैं कि ये काम डर रहा है, तो उसको बुलाते हैं। वो कहते हैं कि अरे चिंता की कोई बात नहीं है, मुझे तुम्हारे बाणों का कोई असर नहीं हुआ और मैं तुम्हें कोई श्राप भी नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, तुम तो अपना कार्य करने आए थे। और जाओ इंद्र को बोल दो कि मुझे उनका सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जाओ आराम से। तो कामदेव तो एकदम उनके पैरों में ही पड़ गए। उनको लगा अरे ये तो बहुत ही बड़े हैं, इनके ऊपर तो मेरा पहले हैं जिनके ऊपर मेरा असर भी नहीं हुआ और मुझे श्राप भी नहीं दिया। तो वो वापस दौड़े दौड़े इंद्र के पास पहुंचे और जाके उनकी खूब प्रशंसा की कि देखिए कि उनके ऊपर तो कोई असर नहीं हुआ, तो और उनको आपका सिंहासन नहीं चाहिए। तो इंद्र भी बड़े खुश हो गए। तो स्वर्गलोक में नारद जी के बारे में लोग काफी बातें करने लगे कि देखो जो इंद्र है वो तो जेलस हो गया था, उसको डर लग रहा था, लेकिन फिर भी नारद जी को तो कोई असर नहीं हुआ, ना उनको काम चाहिए, ना उनको सिंहासन चाहिए, उनकी तो दोनों में आसक्ति खत्म हो गई है ना। अब यहाँ पे बड़ी मजेदार एक बात क्या है कि जो जेलस आदमी होता है ना, देखो जैसे हमें पता है कि कोरोना कंटेजियस होता है, इन्फेक्शियस होता है ना, एक को हुआ तो आसपास जितने की भी लोग हैं उनको सबको हो जाएगा, है ना। खांसी जुकाम में, कोल्ड में भी ऐसा ही होता है, वायरस होता है। जो जेलसी का वायरस है ना, वो भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। और जो आपको कोरोना के लिए तो सामने आना पड़ेगा, है ना। जेलेसी का वायरस तो ऐसा है कि फोन पे भी बात होगी तो हो जाएगा, वो तो आपने फेसबुक पे एक पोस्ट देख ली तो भी हो जाएगा, है ना, उसमें तो आपको आमने सामने भी होने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि इंद्र, देखो इंद्र के अंदर वो जेलेसी का वायरस था, जेलेसी तो थी ना, डर लग गया कि अरे मेरा छीन ना ले। अब वो जो वायरस है वो नारद मुनि में भी चला गया। ओके, क्योंकि कामदेव ने बोला कि मुझे तो इंद्र ने भेजा था, उनको डर लग रहा था कि आपका सिंहासन आप ना ले लें, तो क्या वो उन्होंने सुन लिया कि वो मुझसे जेलस फील कर रहा था, है ना। ये सुनकर ही कि वो मुझसे जल रहा था, इनके अंदर भी वो वायरस चला गया। ओके, अब उनको क्या लगा और क्या है, जब वो हुआ कि अच्छा इंद्र को मुझसे जेलसी हुई, उन्होंने बोला फिर तो शिवजी को भी मुझसे जेलसी होगी, क्योंकि जब शिवजी के ऊपर कामदेव ने अपने बाण डाले थे तो वो नहीं बचा पाए थे अपने आप को। देखो दिमाग कहां से कहां पहुंच गया। ओके, तो उन्होंने बोला अब तो शिवजी को जाके तो ये बात बतानी पड़ेगी मुझे, है ना। कि अब अहंकार भी थोड़ा आ गया, जेलसी के साथ ईगो, ये सब चीजें साथ साथ होती हैं, सब इकट्ठे, सब कजिन्स हैं, एक आता है तो सारे साथ में आ जाते हैं। तो उसके बाद वो पहुंचे शिव जी को नमस्कार करने और उनको बोला कि अरे आपको पता है मेरे साथ ऐसा हुआ, पूरी कहानी सुनाई बड़ा थोड़ा लगा के। एक ये भी होता है ना, हमको जब हमारे बारे में कुछ अच्छा होता है तो हम, और हमें बताने में मजा आता है उसको, और कोई और हमारी प्रशंसा, जितनी प्रशंसा हो उतनी कम है और अच्छा लगता है। तो जाके उन्होंने शिव जी को बताया। तो शिव जी ने उनको नमस्कार किया और बोला कि देखिए आपने मुझे तो ये कहानी बता दी, आप जरा विष्णु जी को मत बताइएगा ये। अब तो नारद जी पता है क्या सोच रहे हैं, देखो जो जेलस है वो ये सोच रहा है कि अच्छा ये तो मुझसे बहुत जल रहे हैं, ये नहीं चाहते कि विष्णु जी को पता लगे कि मैंने काम को जीत लिया, ये तो चाहते ही नहीं इस बात को। अब जो जेलस आदमी है वो सोच, उसको लग रहा है कि दूसरा भी उनसे जेलस है, जबकि शिव जी को क्या जलना है उनसे, है ना। तो नारद जी अब फटाफट जैसे ही, क्योंकि शिव जी ने बोल दिया विष्णु को मत बताना, तो पहुंच गए विष्णु जी के दरबार में नारायण नारायण करते हुए। तो फिर उन्होंने बोला हाँ जी कैसा, कैसे आना हुआ। उन्होंने बोला अरे क्या बताऊं क्या हुआ, ऐसे ऐसे मैंने तपस्या की, फिर वो कामदेव आए और अपनी पूरी कहानी सुना दी। और बोले मेरे ऊपर तो देखिए ना काम का कोई असर हुआ, ना मुझे सिंहासन चाहिए, मैं तो इन सब से ऊपर उठ गया हूं। तो विष्णु जी ने बोला अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप जैसा तो कोई मुनि है ही नहीं, आप तो सच में बहुत बड़े हैं। विष्णु जी ने उनकी इतनी प्रेज की, इतनी प्रेज की, और फिर तो इनको पक्का हो गया कि
पक्का शिवजी तो जेलस थे, देखो विष्णु कितने खुश हो रहे हैं और मेरी और प्रेज कर रहे हैं। उन्होंने बोला ठीक है। तो वहां से निकले नारद जी, और अभी रास्ते में जा ही रहे थे कि विष्णु जी मोहिनी रूप लेके उनके सामने प्रकट हो गए। देखो ये है गुरु का काम, विष्णु तो गुरु है नारद के, है ना। तो फिर से गुरु आ गया टेस्ट करने कि अच्छा अभी तो तुम बड़ी समाधि और उसकी बात कर रहे थे, अभी भी दूसरे उसमें तुमको इंटरेस्ट है क्या, आकर्षण है क्या। और नारद जी ने जैसे ही देखा उनका मोहिनी रूप, और फिर देखा, और थे इतने बड़े मुनि थे, तो वो भी जान गए कि जो भी इनसे शादी करेगा वो राजा बन जाएगा, वो तो पूरे विश्व का राजा बनेगा इनसे जो भी शादी करेगा। तो बस अंदर इच्छा जाग गई। अभी जो विष्णु जी को कहानी सुना के आए हैं, सब कुछ सब खत्म, सब भूल गए। और फिर वहां से शुरू होता है, बस मैं आगे नहीं बताऊंगी, आगे आई एम श्योर सबको पता होगी ये कहानी। कि उसके बाद वो उनको बंदर का रूप दे देते हैं। वो मांगते हैं कि मुझे, विष्णु जी को बोलते हैं कि मुझे एक बहुत सुंदर रूप दो, कि मुझे मोहिनी के स्वयंवर में जाना है, और विष्णु जी उन्हें बंदर का रूप देते हैं। और बाद में जब कहानी चलती है तो ऑब्वियसली नारद जी को पता लगता है कि अरे ये तो विष्णु जी ही थे और मुझे बंदर का रूप दे दिया, इनका इतना मजाक उड़ता है सभा में। तो फिर वो विष्णु जी को श्राप देते हैं कि तुम्हें आना पड़ेगा और ये बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, है ना। तो विष्णु जी ने स्वीकार किया, देखो गुरु ने भी स्वीकार किया, लेकिन गुरु का काम है कि बता देना कि देखो अभी भी पहुंचे नहीं हो, अभी तुम अटके हुए हो। और इसीलिए यहाँ पे क्या रीजन है, देखो उसमें क्या एक और चीज बताई है कि नारद जी को उस समय क्यों लगा कि मैं काम और जो भी राज्य है उसके ऊपर उठ गया हूं। क्योंकि वो तभी तभी समाधि से उठे थे, तभी उस समय उसका इतना ज्यादा प्रभाव था कि उनको सच में वो काम और सिंहासन की इच्छा नहीं हो रही थी, उस समय नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही वो असर उसका समाप्त हो गया तो फिर से आ गई, वो फिर से इच्छा आ गई, है ना। तो जैसे हम बोलते हैं कि हमने अगर कुछ बहुत अच्छा खाना खाया हुआ हो, पेट भरा हुआ हो, उस समय अगर आपके सामने कोई बहुत अच्छा खाना भी रखेगा तो आपका मन नहीं करेगा खाने का उस समय, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाएगी। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ था नारद जी के साथ भी। और अष्टावक्र भी यहाँ पर यही चेक कर रहे हैं कि जनक के साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि उनको लग रहा है कि मैं तो पूरा सब जान गया हूं, लेकिन ये सिर्फ मेरे सानिध्य में, अभी मेरे ही जो मेरी बज रहा है, मेरे ही संगीत में ये ऐसी बातें बोल रहा है, पर इसको अभी है नहीं। तो क्या उन्होंने बोला है कि अगर अभी भी तुम्हें किसी और सौंदर्य नजर आता है, इस आत्मा को सबसे ज्यादा सौंदर्य जानते हुए भी किसी और के प्रति तुम आकर्षित होते हो, तो इस पे अपना ध्यान रखो, जानो। फिर है सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को जानकर भी मुनि को ममता होती है। यह आश्चर्य है। सब भूतों में आत्मा मतलब, सब भूतों मतलब जितने भी प्राणी हैं। भूत मतलब ये जो हम पांच भूत, मतलब भूत प्रेत वाले भूत नहीं, ओके। भूत मतलब विषय, जितने भी चीजें हैं, जितने भी प्राणी हैं, ये जो पांच हमारे एलिमेंट्स हैं, इन सब में क्या है, हर चीज में जो भी कोई है यहाँ पे, जितने ऑब्जेक्ट्स तुम्हें नजर आ रहे हैं, वो सब में आत्मा ही है, और आत्मा में ही ये हैं जितने विषय हैं। तो क्या उन सबको जानकर भी तुम्हें किसी चीज से ममता हो रही है। बात वही हो रही है, ममता मतलब अभी भी अटैचमेंट हो रही है, अभी भी किसी चीज के प्रति तुम्हें मोह हो रहा है, कोई भी पर्टिकुलर चीज के प्रति। तो ये अपने को, आपको टेस्ट करना है, देखना है। अगर एक भी चीज आपने अलग निकाल दी कि हाँ इन सब से मुझे नहीं है, लेकिन ये है, यहां पर मेरी ममता अभी बाकी है, तो अभी भी बाकी है। फिर होना 6 और 7 में भी उन्होंने यही बोला है कि परम अद्वैत में स्थित होकर भी और मोक्ष पाकर भी अगर तुम काम के वश में आ जाते हो, काम अगर तुम्हें अभी भी वश में ले लेता है, तो यह आश्चर्य होगा। फिर काम को ज्ञान का शत्रु जानकर भी, जो तुम्हारे अंदर ज्ञान हुआ है, उत्पन्न हुआ है, और तुम जानते हो कि काम
उसका शत्रु है, और फिर भी तुम दुर्बल हो जाते हो, फिर भी तुम काम भोग की अगर इच्छा करते हो, तो यह आश्चर्य की बात होगी। फिर यहाँ पे एक और जो उनका 8वां श्लोक है, उसमें वो कहते हैं, जो ना इस लोक की कोई वस्तु चाहता है, ना किसी दूसरे लोक की वस्तु चाहता है, जो दोनों से ही अनासक्त और विरक्त है, मतलब who does not want anything from this world or that world, लेकिन अभी भी पूरा मिट जाने का भय है। मतलब अभी भी चाहे आकर्षण नहीं है, किसी चीज का चाहिए नहीं, लेकिन मिटने को तैयार नहीं है, अभी भी डरता है, मृत्यु से डरता है, पूरा समाप्त हो जाने से अगर डरता है, तो ये भी एक तुम्हारा टेस्ट है चेक करने का। तो एक जैसे चीज बोलते हैं ना कि हर समय एक साधना बताई जाती है जो गुरु बताते हैं कि चेक करो, क्या मैं जाने को तैयार हूं? अगर मुझे इसी समय इस पृथ्वी को छोड़कर जाना पड़े, और देखो वो तो कभी भी किसी के लिए आ ही सकता है ना, पर एक है कि आपको ले जाया जाएगा, आप तैयार नहीं हैं तो भी आप कुछ कर नहीं सकते, कि आपको लेकर ही जाया जाएगा, आपका समय आ जाएगा तो गए। और एक है कि आप किसी भी वक्त तैयार हो, अपनी तरफ से ही रेडी हो। दोनों चीजों में बहुत फर्क है। तो जिन्होंने जान लिया है, क्या जानने के बाद भी मुक्त होने से, इस मृत्यु होने से, या इस शरीर या उसके प्रति हो कि नहीं अभी थोड़े दिन ये और चलता रहे, तो क्या अभी भी कोई विरक्ति बाकी, आसक्ति बाकी है क्या, ये भी आपको चेक करना है। फिर जो पुरुष भोग भोगता हुआ भी और पीड़ित होता हुआ भी, चाहे भोग चल रहा है चाहे पीड़ा है, चाहे इस शरीर में सुख मिल रहे हैं चाहे इस शरीर में दुख मिल रहे हैं, लेकिन हर चीज को सिर्फ आत्मा देखते हुए भी ना प्रसन्न होता है और ना क्रुद्ध होता है, ना वो ये देख सोचकर खुश होता है कि अरे मुझे तो कितना सुख मिल रहा है, कितना आराम है, इससे कोई खुश नहीं होता। और अगर दुख मिल रहा होता है, पीड़ा में होता है, तो उससे गुस्सा नहीं होता, परेशान नहीं होता। और अगर जनक को ये परेशानी हो, वो कह रहे हैं फिर से देखो, कहीं ये परेशानी तो नहीं है तुम्हें, कहीं ये सोचकर कि मुझे इतने सुख मिल रहे हैं प्रसन्न तो नहीं हो रहे हो, कहीं कोई दुख देखकर क्रोध तो नहीं आ रहा है, तो इसको टेस्ट करते रहिए। फिर वो कहते हैं, जो अपने शरीर को दूसरे के शरीर की भांति देखता है, मतलब जब आपने जान लिया कि आप आत्मन हो, आप ब्राह्मण हो, तो जो ये शरीर है और जो बाकी शरीर हैं, उनमें कोई भी फर्क नहीं रह जाता। जैसे बाकी शरीर आपके लिए अलग हैं, ये शरीर भी आपके लिए अलग ही हो जाता है, एक ऑब्जेक्ट हो जाता है। पहले हम क्या मानते हैं, इसको सब्जेक्ट मानते हैं कि ये मैं हूं, और फिर वो क्या हो जाता है, ये आपके अंदर एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। हाँ, आप इस ऑब्जेक्ट का ध्यान रखेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको दुत्कार देंगे, इसको जो सही चीज चाहिए, जैसे काफी सारे संतों ने इसको घोड़ा और गधा भी बोला है, अपने शरीर को या तो घोड़े का नाम दिया है या गधे का नाम दिया है, कि इसको मतलब घोड़ा या गधा मतलब कि पशु है, पशु वृत्ति। और पशु को क्या चाहिए, समय पर खाना चाहिए, उसको नींद चाहिए, उसको थोड़ा आराम चाहिए। तो जो इसकी जरूरतें हैं वो दो, इसको इसको खाना डालो, और उतना सब करना जरूरी है, लेकिन वो एक अलग ऑब्जेक्ट है, वो आप नहीं रह जाते। तो फिर इस ऑब्जेक्ट की चाहे प्रशंसा हो या निंदा हो, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर आपने हर चीज को अलग मान लिया है, अपने शरीर को भी बाकी चीजों से जैसे अलग कर दिया है, तो फिर इसकी प्रशंसा या निंदा पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ना प्रशंसा से फूले समाना, या जरा सा भी फर्क पड़ना कि अरे मेरी प्रशंसा हुई, या फिर निंदा होने पे दब जाना, दोनों ही चीजें नहीं होती हैं। 12वें श्लोक में वो बोलते हैं, जो इस विश्व को माया मात्र देखता है और जो आश्चर्य को पार कर गया है, वह धीर पुरुष मृत्यु के आने पर भी क्यों भयभीत होता है?
ये वही चीज है जो पहले बोला था कि अगर देख लिया कि विश्व तो माया है, और फिर मृत्यु के आने पर क्यों भयभीत होना है, फिर क्यों डर लगना है। अगर आप स्वप्न में हो और स्वप्न में जग जाओ और जान जाओ कि ये स्वप्न चल रहा है, तो स्वप्न के खत्म होने पर भी क्या दुख है, कोई दुख नहीं है, हो जाने दो खत्म, वैसे भी खत्म तो होना ही है। चलिए अभी ये 12, 13, 14 3 श्लोक बचे हैं, ये भी कर लेते हैं समाप्त, फिर हमारा आज का तीसरा जो अध्याय है पूरा समाप्त हो जाएगा। तो ये जो 12वां है, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ रही हूं यहाँ पर। With whom we can compare that great souled one, contented with the knowledge of self, who is desireless even in disappointment. यहाँ इन्होंने बोला है, आगे जो एक्सप्लेनेशन दी है फिर हम इसको समझेंगे। Even in disappointment, the ordinary man cannot give up his desire. On the other hand, he often sticks faster to it. However, that is not the case with the man of realization. He cannot have any disappointment because he has no desire. तो वो क्या कह रहे हैं, जो एक नॉर्मल इंसान है, जो सांसारिक व्यक्ति है, वो दुखी होते हुए भी कितना ही उसके कष्ट मिल जाए, दुख मिल जाए, कुछ पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन वो अपनी इच्छा को नहीं छोड़ता। और एक जो चीज होती है होप, होप उसकी बनी ही रहती है कि शायद आगे कुछ अच्छा मिल जाएगा और बेटर हो जाएगा, कुछ और मिल जाएगा। मतलब दुख में भी उसको डिसअपॉइंट, मतलब जो निराशा मिली है उसको, जो वो चाहता था वो पूरी नहीं होने पर भी वो आशा बनाकर ही रखता है कि मुझे आगे तो मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। लेकिन अगर तुमने जान लिया है तो निराशा ही क्यों होगी, निराशा ही नहीं होगी, चाहे कुछ मिले या ना मिले। अगर तुम्हें अभी भी किसी चीज में आशा है, कोई होप लगाए बैठे हो कि ऐसा हो जाएगा, तो इसका क्या मतलब है, तुमने अभी स्वयं को जाना ही नहीं है। कबीर का एक दोहा है ना, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। है ना, कि जिसको अब तुम्हारी इच्छा ही समाप्त हो गई, कोई इच्छा बची ही नहीं, तो फिर तुम हो गए शाह, शाहन के शाह। लेकिन अगर अभी भी तुम्हें कोई निराशा है, कोई दुख है, और अभी भी कोई आशा बना के बैठे हो कि हाँ आज ये नहीं हुआ कल हो जाएगा, तो फिर तुम अभी तक समझे नहीं हो। 13वां श्लोक, इसमें कहते हैं कि जो ये जान जाता है कि यह जो दृश्य है, यह जो विश्व है, ये जो सब कुछ नजर आ रहा है मेरे आसपास, जो भी चीज मैं इन इंद्रियों से जान सकता हूं, वो कुछ है ही नहीं, वो है ही नहीं असल में। वह धीर बुद्धि, मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जिसकी चेतना स्थिर हो गई है, तो वो कैसे कोई चीज कैसे कह सकता है कि कुछ ग्रहण करना है या त्यागना है। देखो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है त्याग का, कि एक तो ऐसे व्यक्ति हैं जो ग्रहण करने के लिए, जिसको हम बहुत आराम से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं कि हमारा मन आगे आगे भाग रहा है कि मुझे और क्या मिल जाए, है ना, मिल जाए तो मैं पालूंगा। यहाँ पे अब वो क्या बोल रहे हैं, ना कुछ लेने को है और ना कुछ त्यागने को है, त्यागने को भी कुछ नहीं है। क्योंकि एक दूसरा क्या हो जाता है कभी कभी, कि एक तो है कि आप लोभी होकर चीजों के पीछे भाग रहे हो, और लोभ का ही जो दूसरा, जो उसकी दूसरी साइड है, वो क्या है कि मैं त्याग दूं। और वो त्याग के अंदर क्या है कि अगर मैं, वहां पर भी लोभ है कि अगर मैं त्याग दूंगा तो मुझे कुछ मिल जाएगा, और कुछ नहीं तो देखो लोग सोचेंगे मैं कितना बड़ा त्यागी हूं। ये देखा है कि मैं कितना बड़ा त्यागी हूँ। लोग दान करके भी बताते हैं ना, कि अगर कोई बोलेगा कि हमने यहाँ पर इस मंदिर में 1 लाख दिया, तो दूसरा बोलेगा नहीं मैंने 5 लाख दिए थे। तो उसमें भी दान करने में भी, या मैंने तो अब ये छोड़ दिया, तो दूसरा बोलेगा मैंने तो उससे भी ज्यादा छोड़ दिया। तो क्या फर्क हुआ, आपने चाहे दान दिया, आपने चाहे त्याग किया, अगर उसमें भी तुमको कुछ नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं अष्टावक्र, जहां पर कुछ है ही नहीं, जब तुमने, अगर तुम स्वप्न में हो और स्वप्न में जग गए,
वहां पे तुम क्या तो किसी चीज के पीछे भागोगे और क्या त्यागोगे। क्या तुम बोल सकते हो मैं इस स्वप्न को त्याग रही हूं, मैं त्यागता हूं इस स्वप्न को? क्या त्यागोगे? जब ये बुद्धि में समझ में आ गया कि है ही नहीं, तो त्यागोगे क्या? कि ना कुछ एक्सेप्ट करना है ना रिजेक्ट करना है, बस जो है सो है, कुछ भी नहीं, एकदम स्थिर। अपना मूवमेंट टू मूवमेंट जिंदगी चलती रहती है, ना किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं ना किसी चीज को छोड़ने की ही कोशिश कर रहे हैं। देखो कुछ चीजें बताई गई हैं कि कैसे, अगर हम इस तीसरे चैप्टर का सार करें, कि अगर आपका मन अभी भी चाहता है, मांगता है, शोक करता है छूटने की, त्याग करना चाहता है, छोड़ने की बात करता है, ग्रहण करने का संकल्प करता है कि मुझे और मिल जाए, या दुखी होता है या गुस्सा होता है कि नहीं मिला, तो फिर से विचार कर लीजिए। फिर से ये आपके टेस्ट हैं कि आप देख लीजिए ये सब चीजें तो नहीं हो रही हैं मन में। फिर से रिपीट करती हूं, चाहता है, मांगता है, शोक करता है कि अगर छूट जाएगा तो, त्यागने की बात करता है, छोड़ने की बात करता है, ग्रहण करने का संकल्प करता है कि कुछ मुझे मिल जाए उसका संकल्प करता है, और तुष्ट होता है, गुस्सा होता है अगर जो चीज ना मिले। तो अभी भी मतलब सोचने की बात है, अभी भी हमें देखने की बात बाकी है। अभी ये अष्टावक्र के लिए उन्होंने बताया है। और आखिरी में ये बोलते हैं, he who has given up worldly attachment from his mind, who is beyond the pairs of opposites, and who is free from desire, to him any experience coming as a matter of course does not cause either pleasure or pain. क्या बोल रहे हैं? अगर तुमने अपने मन से इच्छाओं का त्याग कर दिया है, इस इस जगत के पीठ में जो भी मिल रहा है मन से तुमने सच में छोड़ दिया है, जो ऑपोजिट से बियॉन्ड है, मतलब जो दो चीज जिसको हम बोलते हैं ना, कि जैसे हम बोलते हैं कि दिन रात, अच्छा बुरा, और क्या बोलेंगे, काला सफेद, मतलब जो भी ऑपोजिट्स रहते हैं, है ना। अगर तुम इसके पार जा चुके हो, जो भी उसके पार जा चुका है, और जो इच्छा से, जिसकी कोई चाह और इच्छा नहीं रही, उसके लिए कोई भी अनुभव हो और कैसा भी अनुभव हो वो सही है, उसको उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमारा मन, हमारी बुद्धि बोलेगी ये अनुभव अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरे साथ अच्छा हो रहा है, यहाँ पे दुख हो रहा है, यहाँ पर सुख हो रहा है, लेकिन उसके लिए वो उन सबके बियॉन्ड जा चुका है। इट डज नॉट कॉज आइदर प्लेजर और पेन, एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। एक बार जय कृष्णमूर्ति को, जय कृष्णमूर्ति का चल रहा था ये सत्संग चल रहा था, चेन्नई की बात है। तो वो ऐसे स्टेज पे बैठे होते थे और हजारों लोग आए हुए थे उनको सुनने के लिए। तो उन्होंने बोला, और थोड़ा वो धीरे से बोलते थे, तो उन्होंने बहुत धीरे से बोला कि टुडे आई विल टेल यू अ सीक्रेट, माय सीक्रेट। तो जब बोला और धीरे बोलते तो सब लोग, एक होता ना थोड़ा जैसे अपनी कुर्सी पे बैठे तो थोड़े से आगे हो गए, एक होता ना हम क्योंकि बहुत ध्यान से सुनना चाहते हैं कि वो क्या बोलने वाले हैं, अभी क्या सीक्रेट बताने वाले हैं। तो फिर जब सब पूरा का पूरा आ गए तो फिर उन्होंने बोला, उन्होंने क्या बोला, वॉट एवर हैपन्स, वॉट एवर हैपन्स, आई डू नॉट माइंड। बस इतना ही बोला कि जो कुछ भी हो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये मेरी सीक्रेट है। वॉट एवर हैपन्स आई डू नॉट माइंड। तो अगर हम देखें वही चीज है। आज जो 13वें अध्याय, ये तीसरे अध्याय में जो हमने श्लोक करे हैं, कि उसका सार यही है कि अगर अभी भी कहीं पर भी अष्टावक्र ठोक ठोक के बजा रहे हैं, किसी भी चीज में थोड़ी सी भी आसक्ति, कुछ भी अगर रह गया है इसका, जनक जी का, तो चेक कर लो, देख लो। क्योंकि क्या है सार, कि कुछ भी हो तुमको अब फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
कहीं किसी चीज में फर्क तो नहीं पड़ रहा, धन से, माया से, राज्य से, किसी दूसरे शरीर के प्रति आकर्षण, कोई सुंदर लगना, कोई इच्छा रह जाना, या मृत्यु का भय होना, किसी भी चीज से, अच्छी या बुरी, क्या तुम्हें फर्क पड़ रहा है? और अगर तुम्हें फर्क पड़ रहा है तो अभी तुम्हें चलते जाना है ना? तो ये है जनक के लिए, लेकिन ये हम सब के लिए है। हम सब के लिए अपना मूल्यांकन करते रहना है। और कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे संत, जैसे मैंने बोला कि जब तक हम इस शरीर में हैं, जब तक ये मन है, ये अशुद्ध ही है। इसीलिए ये बार बार टेस्ट होना, चेक करना बड़ा जरूरी रहता है सबके लिए, कि आप अपने आप को संभालते रहो, संभालते रहो, संभालते रहना। एक और हम लोग क्या करते हैं, जब भी कुछ इस तरह का हम जानते हैं, स्पेशली कि जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं, तो एक इंसानी दिमाग का एक आदत होती है, वो सबसे पहले वो दूसरों पे लागू करता है कि अच्छा, मैं उस दूसरे को जानता हूं, क्या वो ऐसा कर रहा है। एक नेचुरल होता है। आपको पता है ये कॉर्पोरेट्स में भी ना, जैसे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, हम लोग कराते ही रहते हैं, मैं काफी करवाती हूँ। और उसमें जैसे कई बार होता है कि आपको सिखाया जाता है कि अच्छा, जैसे ये पैरामीटर्स हैं, ये 10 पैरामीटर्स हैं, या ये 12 पैरामीटर्स हैं, आपको पता लगेगा कि ये जो है उसके क्या होते हैं। तो लोग अपना नहीं देखते। ये हमेशा नोटिस किया, वो ये नहीं देखते कि मुझ में क्या है। उनको होता है हाँ मेरा बॉस ऐसा है, हाँ मेरी बीवी ऐसी है, हाँ मेरा भाई ऐसा है। तो हमेशा हम दूसरों का मूल्यांकन करने में ज्यादा हमें जल्दी रहती है। तो कभी भी ये एक और चीज है, बजाय ये सोचने के कि दूसरा कैसा है, दूसरा कैसा भी हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हमें हमें क्या करना है, अपनी टेस्ट करना है, अपना टेस्ट करना है कि मेरे अंदर तो ये कुछ नहीं है, मेरे अंदर तो क्या क्या है। और मिलेंगे ही, मैंने बोला ना, जब तक ये शरीर मन है कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। तो उसको साधते रहना है। तो वही जैसे कि हाँ, सीकिंग समझ में आ गया है, जनक की सीकिंग समाप्त हो गई है, लेकिन साधना अभी समाप्त नहीं हुई है। साधना अभी चलती जाएगी, साधना नहीं समाप्त होगी। योगानंदा जी का भी बताते हैं, इवन जब उन्होंने महासमाधि ली, मतलब उन्होंने तो पहले से अनाउंस कर दिया था जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा था, उस दिन भी सुबह उन्होंने पूरा ध्यान किया है, पूरी एक्सरसाइजेस, क्रिया योग का जो पूरा प्रोसेस है सुबह किया है करके। अब वो करने को तो सोच सकते हैं कि अरे आज तो जाने ही वाला हूं, आज तो ये शरीर छोड़ना ही है, क्या जरूरत है ना? तो यही हम अपने संतों से सीखते हैं कि साधना नहीं छोड़नी।